एक लड़के ने बचपन में गलती से जमीन पर गिरी हुई महंगी मछली के अंडे चख ली। उसे हैरानी हुई कि जिसे अमीर लोग इतना खास बताते हैं उसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी उसे एक बात समझ आई, गरीब लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए खाना उनकी हैसियत और रुतबे का प्रतीक होता है। बड़ा होकर वह एक मशहूर शेफ बन गया। उसने अपने अनोखे व्यंजन और मार्केटिंग के दम पर अमीर लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लोग उसके बनाए खाने की तारीफ करते, चाहे उसका स्वाद कैसा भी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब बस्ती की लड़की आया से हुई, जिसने उसकी सोच बदल दी। आया ने कभी किसी कुकिंग स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके हाथ की बनाई हुई फ्राइड नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थी। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी डिश खाई और इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना कार्ड दे दिया। घर जाकर जब आया ने उस कार्ड के बारे में पता किया तो वह चौंक गई। वह आदमी देश के सबसे मशहूर रेस्तरां के मालिक और महान शेफ पॉल की टीम से था। पॉल दुनिया के सबसे बड़े शेफों में गिना जाता था। उसके रेस्तरां में खाना खाने के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते थे। अगले दिन आया दिए गए पते पर पहुंची। वहां उसे पता चला कि यह एक इंटरव्यू था। उसके साथ एक प्रोफेशनल शेफ भी मुकाबले में था। पॉल ने दोनों को फ्राइड राइस बनाने का काम दिया। दूसरे शेफ ने महंगी और शानदार सामग्री का इस्तेमाल करके समुद्री भोजन वाला फ्राइड राइस बनाया। वहीं आया ने सिर्फ बचे हुए चावल, 2 अंडे और साधारण सामग्री से अपना फ्राइड राइस तैयार किया। दिखने में दूसरे शेफ की डिश कहीं बेहतर लग रही थी, लेकिन पॉल ने सिर्फ खुशबू सूंघ कर ही फैसला कर लिया और प्रोफेशनल शेफ को घर भेज दिया। शेफ को यकीन नहीं हुआ कि वह एक साधारण लड़की से हार गया। पॉल ने समझाया कि आया की जीत का कारण उसकी तकनीक थी। उसने चावल और आग के तापमान को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया था। इसके बाद पॉल ने पूछा कि वह यह नौकरी क्यों चाहती है। आया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं कुछ बड़ा और अलग करना चाहती हूँ। पॉल उसकी महत्वाकांक्षा से प्रभावित हुआ, लेकिन बोला कि पहले उसे अपने पुराने तौर तरीके बदलने होंगे। आया ने रेस्तरां की यूनिफॉर्म पहनी और उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। पॉल खाने की गुणवत्ता को लेकर बेहद सख्त था। उदाहरण के लिए महंगे वाग्यू बीफ को इतनी बारीकी से काटना होता था कि उसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा नहीं हो सकती थी। आया के लिए यह बहुत मुश्किल था। कभी टुकड़े बहुत मोटे हो जाते तो कभी टूट जाते। पॉल की परफेक्शन की चाह और सख्त नियमों ने आया को मानसिक रूप से थका दिया, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। आया पर दबाव इतना बढ़ गया था कि वह अपनी सबसे अच्छी कुकिंग यानी तेज आंच पर पकाने में भी बार बार गलती करने लगी। आखिरकार पॉल का धैर्य टूट गया। उसने साफ कह दिया, अगर तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकती तो तुम्हारी जगह सिर्फ झुग्गी बस्ती में ही है। यह बात सुनकर आया बहुत दुखी हुई। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन हार मानकर लौटना भी उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने खुद को रसोई में बंद कर लिया और दिन रात अभ्यास करने लगी। थक कर चूर हो जाती तो वहीं किचन में सो जाती। पूरी रात की मेहनत के बाद आखिरकार आया ने परफेक्ट वाग्यू बीफ तैयार कर लिया। उसके हाथ और शरीर गर्म तेल से जल गए थे, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और पॉल ने पहली बार उसकी तारीफ की। कुछ समय बाद आया को अपनी पहली बड़ी कुकिंग प्रस्तुति का मौका मिला। उसकी शानदार कुकिंग देखकर अमीर मेहमान दंग रह गए और खूब तालियां बजाई। लेकिन तभी पॉल ने दिखाया कि असली टॉप क्लास कुकिंग क्या होती है। उसने सिर्फ एक कच्चे बीफ के टुकड़े और लाल रंग की सॉस से ऐसी डिश बनाई, सभ्य दिखने वाले अमीर लोग भी उस पर टूट पड़े। कुछ लोग तो प्लेट में बची आखिरी बूंद तक चाट गए। असल में खाना इतना स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन अमीर लोगों को स्वाद से ज्यादा उस मशहूर शेफ का नाम और अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने की परवाह थी। यह देखकर आया की सोच पूरी तरह बदल गई और वह पॉल से और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। लेकिन जल्द ही उसे पॉल का एक और रहस्य पता चला। पॉल सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं पकाता था। अगर कोई गरीब परिवार भी पर्याप्त पैसे दे तो वह उनके लिए भी खाना बनाता था। एक दिन एक परिवार के लिए खाना बनाते समय पॉल ने 3 घंटे से तैयार हो रहा सूप सूंघा और गुस्से में पूरा सूप फेंक दिया। समय बहुत कम था, इसलिए सब घबरा गए। तभी पॉल ने नल का साधारण पानी लिया और उसमें इंस्टेंट नूडल्स का मसाला डालकर मिला दिया। कुछ ही मिनटों में वही स्पेशल सूप बन गया। फिर वह खुद मेहमानों के पास गया और बड़े गर्व से सूप परोसा। मेहमानों ने उसकी खूब तारीफ की और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। यह देखकर आया हैरान रह गई। बाद में पॉल को पुराने सूप में एक झींगे का सिर मिला। वह तुरंत गुस्से से भर गया, क्योंकि उस परिवार की छोटी बच्ची को समुद्री खाने से गंभीर एलर्जी थी। अगर वह सूप पी लेती तो उसकी जान भी जा सकती थी। पॉल ने गलती करने वाले अपने पुराने साथी को बुरी तरह डांटा। वह व्यक्ति 10 साल से उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन पॉल के लिए किसी की जान सबसे महत्वपूर्ण थी।